नमस्कार, मैं भंवर पुष्पेंद्र चौहान आज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मरुधरा की पहचान है उसके गढ़, किले, दुर्ग, बावड़ियां, महल, झरोखे। और आज एक उसी पहचान से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। जी हां, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे गढ़ की जो जमीन में गड़ गया है और कई सैकड़ों फीट तक नीचे गड़ा हुआ है, तकरीबन 5 मंजिल तक। लेकिन अब लोग वहां जाने से कतराते हैं क्योंकि वहां जाने पर पैदा होता है एक रहस्य, एक रोमांच और एक डर। वो खौफनाक गुप्त जगह है, उसका राज कोई नहीं जानता। यहां जाने की हिम्मत नहीं होती। वहां रूहानी ताकतों के किस्से मशहूर हैं। वो गढ़ दिखना बंद हो जाता था। वो ढकना गढ़ है। जी हां, ये गुप्त गढ़ जयपुर के पास लवाण में है। इसके किस्से मशहूर हैं, लेकिन वहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। कोई रूहानी ताकतों की बात करता है तो कोई भूत प्रेत और आत्माओं की। यहां डकैतों और लुटेरों के किस्से हैं। इसका सन्नाटा डराता है। नहीं सर, वहाँ जो कोई बच्चे जाते हैं उनको भी मतलब भय लगता है, डर लगता है भूत का, भूतनी का, कोई डाकण का। और बड़े भी दिन में भी नहीं जाता, रात को तो बहुत ही ज्यादा डर लगता है उसमें। कैसा दिखता है वो क्या खंडर हो गया साहब, इसे फूट गए चारों तरफ से। और वो पहले के लोग कहते थे यहाँ वो भूत भूतनी है, वैसे हैं, डाकिन है, जो अब तो बिल्कुल नहीं जाते हैं बच्चे कोई भी, और बड़े भी नहीं जाते रात को भी। अब दिन में वहां जाने से क्या दिक्कत है? सब डर लगता है, भयभीत हो जाते हैं बच्चे। बिच्छू, सांप, भूत वगैरह ऐसा डर लगता है, जा ही नहीं सकता कोई। इन किस्सों से हमारे मन में यहां जाने की जिज्ञासा हुई। जहन में कई सवाल आए। इन सवालों की खोज में हम निकल पड़े। जयपुर से 50-60 किलोमीटर दूर बसे लवाण की ओर। लवाण कस्बे को पार कर जब हम उस गुप्त गढ़ पहुंचे, लवाण से 1 किलोमीटर दूर खेतों में वो जगह मिली जिसे लेकर लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं और कहानी किस्से हैं। यहाँ के लोग इसे ढकना गढ़ भी कहते हैं। उनके मुताबिक यह ऐसा गढ़ है जिसे ढका जाता था और वह दिखना बंद हो जाता था, इसलिए भी इसे ढकना गढ़ कहते हैं। ये आदिकाल से बनी हुई है, तो हमने तो देखा है ये दखना गढ़ है। दखना गढ़ इसलिए नाम पड़ा कि ये किला है, तो ये सेना के लिए काम में आता था, तो किला ये ढका हुआ है ऊपर से। गोल कुआं नुमा है ये, और इसमें कमरे बने हुए हैं। इसमें आदमी आराम से रहा करते थे किसी जमाने में। युद्ध के समय में काम लिया करते थे इसको। इसके साइडों में जो ब्रुज बनी हुई है, उस पे तोप रखा करते थे। अंदर आदमी रहा करते थे इसमें, सैनिक। हम खाली खेत में थे। कुछ गुप्त जगह जैसी कोई बात नहीं दिख रही थी। एक टूटे से चबूतरे पर नजर पड़ी। हम सावधानी से आगे बढ़े। अब हम वहां पहुंचे तो हैरत में पड़ गए। वाकई ये गुप्त गढ़ हैरान करने वाला था। वीरानापन ऐसा था कि रूह कांप जाए। दरकते दीवारों दर, चमगादड़ों का बसेरा, गिरगिटों की चहलकदमी, डरावनी आवाज निकालते कबूतर, एक गहरा अंधा कुआं, उसकी 4 दीवारी के व्यास में बना एक गढ़। कई किस्से और कहानियां छिपाए खड़ा था। अब हम उस गढ़ में दाखिल होने वाले थे जहां था रहस्य, रोमांच और एक डर। आगे क्या कुछ हुआ सब कुछ जानेंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18।
और हम आ पहुंचे हैं उस रहस्यमय जगह पर जिसकी हम बात कर रहे थे। जब हम यहाँ पर होते हैं तो हमको लगता है कि हम खेतों में खड़े हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो रहस्य से भरपूर वो जगह नजर आती है जो बावड़ी में महलनुमा बनी हुई है। तो आइए चलते हैं, उन तमाम रहस्यों को खोजने की कोशिश करते हैं इस बावड़ी नुमा महल में। अब हम गढ़ नुमा किले में दाखिल हो गए। यहाँ एक कुएं नुमा बावड़ी अपने अतीत की दास्तां बयां कर रही है। कुएं के व्यास में मौजूद है एक खूबसूरत महल जिसकी दीवारें, बनावट और उसका खौफनाक चेहरा कई कहानियां बयां करता है। और हम आप पहुंचे हैं उसी जगह पर जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं। आप जब इस जगह को देखेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। हालांकि यहाँ पर घुसना किसी खतरे को मोल लेने से कम नहीं है। लोग डरते हैं यहाँ आने से, क्योंकि यहाँ पर जंगली जीवों का बसेरा बताया जाता है। सुनसान जंगल में ये बना हुआ है और कितना खौफनाक है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर अंधेरा बहुत है। देखिए, इस तरह के कक्ष यहाँ पर बने हुए हैं और ये कक्ष में आप देखेंगे तो यहाँ अंदर दीवारें बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं और अपनी कहानी खुद बयां करता है ये महल जो बावड़ी के अंदर बना हुआ है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो मैं आपको वो बावड़ी भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इस गलियारे से गुजरने की कोशिश करता हूं और आपको उसकी बनावट दिखाने की भी कोशिश करता हूं। आप देखेंगे यहाँ पत्थर से पत्थर जुड़ा हुआ है, कहीं भी सीमेंट और चूने का उपयोग नहीं हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बेहतर तरीके से उस समय इसको बनाया गया होगा। यहाँ कई तरह के दक्खन के लुटेरों की बात होती है, बंजारों की बात होती है। इसके अलावा जो मराठा साम्राज्य के लोग थे जो यहाँ पर वसूली करने आते हैं उनकी भी बात होती है। लेकिन उससे पहले आप देखिए, ये आप देखेंगे कितने जबरदस्त तरीके से बड़े बड़े पत्थर लगाकर इसको बनाया गया। इसकी बनावट इतनी मजबूत है कि देखते ही बनती है। आज सैकड़ों साल बाद भी ये ऐसे की ऐसे है, लेकिन क्षतिग्रस्त हो रही है क्योंकि इसकी देखरेख नहीं हो पा रही है। अब मैं आपको वो बावड़ी दिखाने की कोशिश करता हूं जिस बावड़ी का मैं बार बार जिक्र कर रहा था। ये देखिए, यहां आप देखेंगे ये करीब 5 मंजिल की बावड़ी बताई जाती है, लेकिन फिलहाल इसकी 2 ही मंजिलें सुरक्षित हैं, क्योंकि जो दूसरी मंजिल के बाद की जो मंजिलें थीं वो धीरे धीरे पानी के बहाव और मिट्टी के अंदर रिवटती चली गई और ये पूरा का पूरा जो इलाका था वो भर गया। सिर्फ 2 मंजिलें बची हैं, लेकिन इन मंजिलों में नीचे उतरना बहुत खतरनाक है। मैं बार बार बता रहा हूं, और जहां हम जा रहे हैं जगह भी बहुत खतरनाक है। अंधेरा यहाँ पर है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो कक्ष बनाए गए थे यहाँ पर संभवतः वो लुटेरे और इसके अलावा जो यहाँ वसूली करने के लिए मराठा लोग आए थे वो यहाँ पर रुकते थे, उनके सैनिक यहाँ पर रुकते थे। और ख़ास तौर पर ये कहा जाता है कि ये जगह युद्ध के लिए काम ली जाती थी, क्योंकि युद्ध के समय सैनिकों को यहाँ छिपा कर रखना बहुत आसान था। जमीन की सतह से उसके लेवल में बनी हुई ये बावड़ी एक तरीके से सुरक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान थी। और यहाँ पर जो कमरे बने हुए हैं, जो कक्ष बने हुए हैं, उन कक्ष को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से उसमें अलमारियां बनाई गई हैं, जिस तरह से उसमें दरवाजे बनाए गए हैं, तो और उसकी मजबूती तकरीबन 2.5 से 3 फीट चौड़ी दीवारें, तो ये बयां करती है कि सुरक्षा के लिहाज से इसको तैयार किया गया था कि जब कोई युद्ध हो तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक मराठाओं और जयपुर रियासत के बीच एक बड़ा युद्ध भी हुआ था, तुंगा का युद्ध, जो बहुत प्रसिद्ध रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के नाम पर ये सब चीजें बनाई गई थी। और ये आप देख सकते हैं पट्टियां जो हैं वो टूट गई हैं, क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ऊपर से सूरज आसानी से अब नीचे झांक सकता है, लेकिन बावजूद उसके भी अंधेरा बरकरार रहता है। अंधेरा यहाँ पर बना हुआ है। आप देखेंगे नीचे जब हम दरवाजे की तरफ मूव करेंगे तो खिड़कियां और ये अलमारियां और उसके बाद दरवाजों का ये मेहराब आप देखिए, क्या जबरदस्त तरीके से इनको डिजाइन किया गया था। हालांकि टूट रहा है, लेकिन ये नक्काशियां आप देख सकते हैं जो उस जमाने की आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा आगे और बढ़ते हैं तो ये गलियारा और लंबा हो जाता है। आप देखेंगे इसमें हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं तो देख पाते हैं कि यहाँ बाकायदा पूरी व्यवस्थाएं, जिस तरह की ये छोटी छोटी अलमारी बनाकर की गई थी कि यहाँ कोई भी सामान रख सकते थे। खूंटियां भी बनाई गई थी कि हथियारों को यहाँ पर टाका जा सकता था सुरक्षा के लिहाज से। और खासतौर पर राजस्थान में जहाँ पानी का बड़ा महत्व है, तो जब अगर सेना को यहाँ पर रुकना पड़े, कई दिनों तक अपने आप को छुपा कर रहना पड़े, असला बारूद यहाँ रखना पड़े, तो इस तरह के कक्षों का इंतजाम 5 तल तक था। लगातार 5 तल तक कक्ष बने हुए थे। गर्मी यहाँ बहुत भयंकर है, मैं पसीने से तरबतर
हूं और पानी के लिहाज से देखिए ये बावड़ी बनाई गई थी कि अगर सेना को दिक्कत आए, यहाँ कई दिनों तक रुकना पड़े तो पानी की कोई कमी ना रहे, उसका पूरा ध्यान रखा गया था। और 5 मंजिल तक गहरी ये बावड़ी बनाई गई थी, लेकिन फिलहाल ये बावड़ी सिर्फ 2 मंजिल की बची है और सुरक्षा के अभाव में दम तोड़ रही है। तो इसके बाद आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरी मंजिल की तरफ जो नीचे जाती है। दूसरी मंजिल का रास्ता बहुत कठिन था, आगे बढ़ना मुश्किल था। डर, रहस्य और खौफ के किस्से भी जहन में थे। यहाँ के लोगों ने कहा था यहाँ एक बड़ा काला सांप रहता है जो खजाने की रक्षा करता है। लिहाजा हमने हर कदम फूंक फूंक कर रखा। न्यूज़ 18 की टीम दूसरी मंजिल पर नीचे उतरने को बेताब थी। इसके बाद हमारी टीम नीचे उतरी भी, लेकिन क्या देखा वहां? इन किस्से कहानियों का कौन सा पहलू मिला वहां, जानेंगे। इस अनमोल विरासत की एक कहानी जारी रहेगी, बताएंगे आपको और भी इससे जुड़े हुए तमाम पहलुओं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आपको लेकर चलता हूं उस अनमोल विरासत की गहराई में, जहां छुपा है एक खजाने का रहस्य। अब हम किले के नीचे उतरे। हमने जानने की कोशिश की कि नीचे की मंजिल पर क्या है। गांव वालों ने बताया था इन महलों में रहवास था। पुराने समय के चूल्हे, बर्तन, पत्थर की चक्कियां यहाँ मिली। यहाँ बने कक्ष इस बात के गवाह हैं कि एक बड़ा तबका यहाँ रहता था। लोगों और इतिहासकारों के मुताबिक ये गढ़ 5 मंजिल का था, जिसमें से नीचे के तल कवर्ड हैं और अब सिर्फ 2 ही तल नजर आते हैं। बड़ी बात यह है कि ऊपर से जब गढ़ को देखते हैं तो एक चबूतरा जैसा दिखाई देता है, लेकिन अंदर खोदकर इसमें काफी बड़ा महल बनाया गया था। पानी के लिए कुएं को बावड़ी की शेप भी दी गई थी। ये पुराने जमाने का किला हुआ करता था। उस जमाने में पानी का स्रोत एक बावड़ी और ये किला हुआ करता था। यहाँ पे कोई दखने नाम के लुटेरे रहा करते थे किसी जमाने में। उसके बाद में बंजारों ने राज किया इस पे। ये 5 मंजिल की एक बावड़ी है, बावड़ी नुमा किला है। उसमें से आज के टाइम पे 2 मंजिल 3 मंजिल ही रह गई, सारी मिट्टी में दब गई। खाने की जो सामग्री थी तो यहीं आटा पीस करके यहाँ जो लोग रहते थे। 2-4 चक्कियाँ भी थी, चूल्हे चाकी भी थे जो खाना बनाने के लिए काम में आती थी, क्योंकि गुप्त रूप था यहाँ। गुप्त रूप से सेना रहती थी, तो सेना के लिए ये खाना बनाने के लिए भी काम आते थे। इसके अंदर कुआं भी है, जिसमें महीने 6 महीने पानी की व्यवस्था के लिए बाहर नहीं निकलना पड़ता था। पहले साहब ऐसे बोले दाढ़ी रहते थे, जो यहाँ कहीं डाका दे के लाते थे माल और फिर यहाँ रखते थे। और वैसे इनके चूल्हा चाकी बर्तन भांडा सब वहाँ महल वहल अंदर बनी हुई है साहब, कमरे बने हुए हैं, ऐसे तबारा वबारा सब बना हुआ है। बिल्कुल सही। नीचे के तल की हकीकत बहुत डरावनी और खौफनाक थी। ये रास्ता डरावना था, लेकिन हम नीचे दूसरी मंजिल पर पहुंचे। ये हम हमारे साथियों की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। डंडे का इस्तेमाल करते रहना ताकि कोई, चलते रहो, आगे बढ़ो। वो देखिए चमगादड़ कितनी सारी मात्रा में है यहाँ पर, इनसे बचकर हमें निकलना होगा। आप देख सकते हैं बहुत ही कठिन ये रास्ता है, बहुत दुर्गम रास्ता है, लेकिन अंदर हमें जाना होगा। आपको मैं एक एक चीज यहाँ के दिखाऊंगा ताकि आप समझ पाएं कि कितनी खौफनाक ये जगह है। क्योंकि लुटेरों का यह स्थान रहा, मराठों के छिपने की जगह रही, उसके अलावा दक्षिणी लुटेरे जो थे वो यहाँ पर छिपा करते थे। और अपने साथी भवानी को कहूँगा, भवानी बहुत सावधानी से आए। देखिए यहाँ पे एक कबूतर भी शायद मरा हुआ पड़ा है, लेकिन ये अंदर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम पहुँच गए हैं दूसरे तल पर। ये चमगादड़ बहुत परेशान कर रहे हैं, ये देखिए। अब हम गढ़ के तल में थे और वहां से किले के ऊपर का आसमान ये बताने के लिए काफी था कि हम कहां गए हैं। कहानियों के अभी बहुत सारे पहलू बाकी थे।
जिन्हें हमें भी जानना जरूरी था और बताना जरूरी था। इन सब पहलुओं के बीच एक हकीकत है जो इतिहास के पन्नों से जुड़ी है। ये वो जगह है जहां पर अक्सर ये बात होती है कि खजाना रखा जाता था, सैनिक छिपते थे। तो इसके नीचे तकरीबन 3 मंजिल और ये नीचे थी जिसमें ये खजाना रखते थे। और मैं आपको ऊपर भी दिखाने की कोशिश करूंगा। भवानी कहूंगा, भवानी दिखाएं ऊपर कि हम लोग कितने नीचे आ चुके हैं। तो ये आप इसकी गोलाई, इसकी बनावट, इसके खंभे, इसके पत्थर और इसकी चुनाई देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बेहतर तरीके से इसको बनाया गया होगा। लेकिन फिलहाल ये एक डरावनी जगह हो गई है। लोग आने से कतराते हैं, डरते हैं। और अपने आप में इतिहास समेटे ये जगह वाकई उस जमाने में कितनी खूबसूरत रही होगी, जब यहाँ पर मसालें जलती होंगी, सैनिक रहते होंगे और खजाना रखा जाता होगा। तो इस जगह की तह में हम यहाँ पर आकर पहुंचे हैं। मैंने आपको बताया कि महल इसके नीचे और भी बने हुए थे जिसमें सैनिक रुकते थे। ऊपर भी महल बने हुए हैं, गैलरीज बनी हुई हैं, अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं। उन कक्षों में सब लोग रहा करते थे। मराठाओं ने इसको करीबन 1787 के आसपास इसे अपनी आरामगाह बनाया एक तरीके से, जो यहाँ पर वसूली करने आते थे। आप और देख सकते हैं ऊपर जिस तरह की बनावट है। और मैं आपको बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से जो मराठे थे वो यहाँ पर वसूली करने के लिए आते थे। आपको बता दूं कि मुगलों की ताकत कमजोर हो रही थी, लेकिन उनकी तरफ से महादजी सिंधिया जो कि 1787 में यहाँ आए थे, उनको वकील मुतलक नियुक्त किया गया था। यानी कि वो यहाँ वसूली करते थे और उस वसूली के लिए यहीं पर खजाना, हथियार, सैनिक और नीचे की मंजिल जो थी उसमें रखा जाता था। और यही शक लोगों को है कि शायद इसके तलघर में नीचे खजाना होगा। लेकिन फिलहाल वो तलघर मिट्टी से पूरी तरह से बंद हो गया है और ये इमारत अब खंडहर होने लगी है, डर की वजह बनने लगी है और लोग यहाँ आने से कतराने लगे हैं। इतिहासकारों के मुताबिक मराठों के काम आने के कारण इस गढ़ को दक्षिणागढ़ कहा जाने लगा था, जो अपभ्रंश होते होते स्थानीय भाषा में ढकणागढ़ हो गया। इतिहास में इसका अपना वजूद है जो तूगा के युद्ध और मराठों द्वारा की जाने वाली वसूलियों की ओर इशारा करता है। ये वास्तविक नाम तो इसका दक्षिणियों का कुआ या दक्षिणियों का गढ़ कहा जाता है और इसका अपभ्रंश दक्षिणागढ़ हो गया। लेकिन क्योंकि मराठों को उस समय दक्षिणी कहकर संबोधित किया जाता था तो इसलिए था। और ये एक तरह से मराठों का हाइड आउट था, छिपने का स्थान। तो युद्ध क्षेत्र के पास होने का इसका अनुमान यही किया जाता है कि मराठे आपातकाल के लिए अपने जो रिजर्व जो धन है, रिजर्व उनका कोष है, शस्त्र हैं और सैनिकों को उसमें रखा करते थे। और इसका रेजिडेंशियल रूप में इसको देखने में आता है। इसमें नीचे की मंजिल तो कवर्ड है, ढकी हुई है, तो शायद उसमें शस्त्र या खजाना अपना कोष रखते होंगे। और ऊपर की मंजिल में आवासीय कमरे बने हुए हैं और वो शायद निवास के काम आता होगा। इस संबंध में लोक मान्यता ये कि मराठे जो है अपने सैनिक, अपनी स्त्रियों को, उस समय परिवार को वहां रखते थे। युद्ध, सेना, असला बारूद रखने और सैन्य शक्ति को छिपाने में काम आने वाला ये गढ़ वीरान होता गया। धीरे धीरे ये गढ़ भूत प्रेतों की कहानियों से घिर गया। देखिए, अनेक वर्षों तक कोई भी मॉन्यूमेंट निर्जन या वीरान रहता है तो उसके साथ कई कहानी, किस्से, मान्यताएं जुड़ जाती हैं और इस कारण से लोग वहाँ जाते हुए भय महसूस करते हैं। एक दूसरा कारण भी है कि लोगों ने धन के लालच में जो जनश्रुतियाँ इसके साथ जुड़ी हुई है उसको स्थान स्थान पर खोद डाला। कई जगह उसके जो है खिड़कियाँ, वेंटिलेटर टूटे हुए हैं और पक्षियों का, चमगादड़ों का बसेरा है। इस कारण भी लोग खौफ खाते हैं उसमें जाते हुए, सुरक्षा के हिसाब से भी, और बहुत वर्षों तक वीरान रहने के कारण भी वहाँ जाना कोई पसंद नहीं करता। मजबूरी में, कोई व्यवस्था में लोग जाते हैं। यहाँ तक कि जो किसान वहाँ खेती करते हैं आसपास में, वो भी कभी कभार ही उसमें खाली चबूतरे का उपयोग बैठने के लिए करते हैं, उसकी पाल का, बाकी अंदर जाने की कोशिश नहीं करते, अवॉइड करते हैं उसको। ढकणागढ़ को लेकर भले ही लोगों में डर हो, लेकिन हमें वहां ऐसा कोई डर नहीं मिला। हाँ, एक डर जरूर था। वो क्या था बताएंगे आपको, बस बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान।